हाय फ्रेंड्स। तो आज हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमारे को एक अरे दी हुई है और हमें इस अरे के सारे नेगेटिव नंबर्स को लेफ्ट में मूव करना है। जैसे कि ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। इनपुट में जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं उन सबको हमें लेफ्ट में मूव करना है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इन प्लेस करें, आप सीक्वेंस में करें, नॉट इन प्लेस, आप सेम सीक्वेंस में करें। कुछ भी आ सकता है, आउटपुट ऐसा भी हो सकता है -3, -2, -10, देन -5 और उसके बाद सारे पॉजिटिव नंबर्स। दोनों एक्सेप्टेबल आउटपुट है। पर हमें करना क्या है, हमें सारे नेगेटिव नंबर्स को लेफ्ट मूव करना है और सारे पॉजिटिव नंबर्स को राइट मूव करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे? इसकी मल्टीपल अप्रोचेस हैं। पहले आप 2 मिनट पॉज करके सोचिए कि इसे हम कैसे करेंगे। फिर हम इसकी डिफरेंट अप्रोचेस डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे जनरली लोग इंटरव्यू में क्या अप्रोच प्रेजेंट करते हैं और एक्चुअल में इसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो जब भी ये क्वेश्चन किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। आपको नेगेटिव नंबर्स की जगह वो बोल सकते हैं कि इवन और ऑड, सारे इवन लेफ्ट में लाने हैं, ऑड राइट में लाने हैं। या वो बोल सकते हैं जीरोज एंड नॉन जीरोज, जीरोज लेफ्ट में लाने हैं, नॉन जीरो राइट में लाने हैं। या अपोजिट भी कर सकते हैं, जीरो राइट में लाने हैं, नॉन जीरो लेफ्ट में लाने हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू में पूछने के लिए। बट इसका सोल्यूशन, बेस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हम हर तरीके को डिस्कस करेंगे। क्या जनरल तरीका प्रेजेंट होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप पॉज करके सोचिए, फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट अप्रोच, जो फर्स्ट अप्रोच जनरली लोग प्रेजेंट करते हैं वो बोलते हैं हम सॉर्ट कर लेते हैं। क्या होगा सॉर्ट करने से? भाई सारे नेगेटिव लेफ्ट में आ जाएंगे, पॉजिटिव राइट में आ जाएंगे। कैसी दिखेगी सॉर्ट के बाद ये अरे? ऐसे -10, -5, -3, -2, 2, 4, 6, कुछ इस तरीके से हमारी अरे दिखेगी। बट सारे नेगेटिव नंबर लेफ्ट में आ गए, हमारा काम हो गया। ये एक सोल्यूशन है। बट इसके अलावा और क्या सोचते हैं? जनरली जब भी मैं या कोई इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछता है तो कैंडिडेट्स इसी तरीके का आंसर देते हैं। सेकंड सोल्यूशन वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हम क्या करते हैं, एक और अरे बना लेते हैं। एक और अरे बना लेते हैं और जब भी कोई नेगेटिव नंबर आएगा उसमें रख लेंगे -10। जैसे ये हमने एक अरे बनाई, नेगेटिव नंबर्स की अरे बना लेते हैं और एक पॉजिटिव नंबर की अरे बना लेते हैं और एक पॉजिटिव नंबर की हम अरे बना लेंगे। और फिर एंड में पहले इसे फिल कर देंगे, फाइनल हमारी इनिशियल अरे में पहले इसे फिल कर देंगे, फिर पॉजिटिव एलिमेंट्स को फिल कर देंगे। हमारा आ जाएगा, लेफ्ट में सारे नेगेटिव आ जाएंगे, राइट में सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। करेक्ट, ये भी एक सोल्यूशन है। बट क्या ये ऑप्टिमाइज्ड है और क्यों ऑप्टिमाइज नहीं है वो हम देखते हैं। सबसे पहले अपना फर्स्ट सोल्यूशन देखते हैं। सबसे फर्स्ट सोल्यूशन देखते हैं सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग कैसे लिखेंगे उसका कोड लिखते हैं। मूव लेफ्ट, एक फंक्शन बना लिया। हमें रिटर्न कुछ करना नहीं है तो रिटर्न टाइप वॉइड ले लेते हैं और यहाँ पर एरे पास करते हैं। एरे कैसे पास करेंगे, इंट एरे। अब क्या करें, सॉर्ट कर लेते हैं। सिंपल स्टैंडर्ड सॉर्टिंग फंक्शन यूज किया है हमने। सॉर्ट करने के बाद दैट्स इट, हो गया सिंपल वन लाइन सोल्यूशन। सॉर्ट कर दो, अरे सॉर्टेड हो गई, लेफ्ट लेफ्ट में आ गए, राइट राइट में आ गए। बट इशू क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्ट फंक्शन की क्या होती है, n log n। ये क्लियर नहीं है तो मेरा एरे का फर्स्ट लेक्चर देखिए, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n log n। सिर्फ एक ऑपरेशन की है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n log n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे समझ लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि कितना स्पेस, कितना एक्स्ट्रा स्पेस आपका एल्गोरिथम ले रहा है। आपने अगर सॉर्टिंग की है तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा स्पेस लिया। क्या आपने कोई और एक्स्ट्रा एरे बनाई जिसमें कि आपने एलिमेंट्स को रखा? नहीं, हमने तो नहीं बनाई। हमने तो इन प्लेस सॉर्टिंग की है। जो एरे हमारे पास अवेलेबल थी उसी के अंदर सॉर्टिंग की है, तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमने नहीं ली है। ठीक है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में क्या हो गई, बिग O ऑफ 1। अगर हम एक और एरे बना के उसमें कॉपी करते हैं, जो कि हम सेकंड सॉल्यूशन में देखेंगे, तब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे और क्लियर होगा। तो अभी क्या है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिग O ऑफ 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n log n। ओके, तो अभी देखते हैं अपना सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन क्या था जो हमने डिस्कस किया था, कि हम दो टेम्पररी एरे बनाएंगे, एक पॉजिटिव नंबर के लिए और एक नेगेटिव नंबर के लिए।
उस सोल्यूशन को देखते हैं। हम क्या करेंगे, पहले साइज निकाल लेते हैं एरे का, देन एक एरे बनाते हैं n साइज की, एरे 2 बनाते हैं फॉर नेगेटिव नंबर्स 3 साइज की। तो ये हमारा हो गया फॉर पॉजिटिव एंड ये हमारा हो गया फॉर नेगेटिव। ओके, अब कॉपी करते हैं, पूरा लूप ट्रेवर्स करते हैं, एक एक बार हर एलिमेंट को ट्रेवर्स करके हम देखेंगे कि अगर वो लेस देन 0 है, इफ एरे आई इज लेस देन 0 देन नेगेटिव एरे में प्लेस कर देंगे। नेगेटिव एरे क्या है, एरे 2 का एक इंडेक्स ले लेते हैं k प्लस प्लस इक्वल्स टू एरे आई। नहीं तो क्या करें, उसे एरे 1 में रख लेंगे, एरे 1 का एक इंडेक्स ले लेते हैं एरे आई। हमने क्या किया, 2 इंडेक्स और लिए हैं, j इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 0। करेक्ट, थोड़ा नीचे मूव कर देती हूँ मैं, ठीक है। देन आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, हम फाइनली सारे एलिमेंट्स को कॉपी करेंगे 1 बाय 1 इनिशियल एरे में। तो इसके बाद क्या होगा, सो दिस इज वन कोड, इसके नीचे का आई एम राइटिंग इट हियर। व्हाट विल हैपन इन नाउ, फिर से एक फॉर लूप चलाएंगे। कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, पहले नेगेटिव नंबर्स लेने हैं। नेगेटिव एरे क्या है, नेगेटिव एरे है एरे 2, तो एरे 2 का इंडेक्स क्या है, k इज द इंडेक्स फॉर एरे 2। तो हम क्या करेंगे, i लेस देन k, i प्लस प्लस, और इस लूप में क्या होगा, एरे इन इंडेक्स l बना लिया है। ये हमारा किस लिए है, ये हो गया j हो गया एरे 1 के लिए, k हो गया एरे 2 के लिए, और l हम बना रहे हैं एरे के लिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, j प्लस प्लस इक्वल्स टू एरे 2 i। देन फिर क्या करें, अब नेगेटिव नंबर्स हमने रख लिए, अब पॉजिटिव रखेंगे। इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन j, i प्लस प्लस। अब क्या करें, एरे j प्लस प्लस, क्योंकि j हमारा मेंटेन कर रहा है करंट इंडेक्स, जहां पर भी हमारा करंट एलिमेंट प्लेस होना है। हमने शुरू में डिस्कस किया था करंट इंडेक्स के बारे में, तो j हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है करंट इंडेक्स। और यहाँ पर क्या आएगा, एरे 1 i। ओके, दैट्स इट। क्या किया हमने एक फॉर लूप बनाया जिसमें कि हमने नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को सेपरेट आउट किया है एरे 1 और एरे 2 में। एरे 2 में नेगेटिव नंबर्स रखे हैं, एरे 1 में पॉजिटिव नंबर्स रखे हैं। k करंट इंडेक्स है एरे 2 का, j करंट इंडेक्स है एरे 1 का। फाइनली इस करने के बाद हमने क्या किया, सारे नेगेटिव नंबर्स उठाए, वापस से ओरिजिनल एरे में रख दिए। दिस इज द मेथड फॉर कीपिंग द करंट इंडेक्स। यहाँ पर भी सारे नंबर्स उठाए, सारे पॉजिटिव नंबर्स उठाए, क्योंकि एरे 1 में पॉजिटिव नंबर्स हैं, उन्हें वापस एरे में डाल दिया। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। सिंपल सा सोल्यूशन है। अब एक बार देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज बिग O ऑफ, बताओ आप लोग क्या होगी। क्या किया है हमने, पहले n बार यहाँ लूप चलाया है, फिर इस लूप के बाद एक k लूप यहाँ चलाया है और एक j लूप यहाँ चलाया है, और k प्लस j होता है n। तो हमारा क्या कॉम्प्लेक्सिटी, n प्लस k प्लस j, और k प्लस j क्या है, n, तो n प्लस n हो गई, और n प्लस क्या हो गई, 2n। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, 2n। और जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि हम कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर देते हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमने क्या किया, 2 एक्स्ट्रा अरेज लिए, 2 एक्स्ट्रा अरे लिए, वो भी सेम साइज के। तो हमने n प्लस n एक्स्ट्रा स्पेस ली है, 2n एक्स्ट्रा स्पेस ली है। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में होगी बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ n। ओके, तो अभी हमने 2 मेथड्स देख लिए हैं। अब देखते हैं इसका थर्ड मेथड। थर्ड और फोर्थ मेथड, हम 2 मेथड डिस्कस करेंगे, दोनों सिमिलर मेथड हैं, पर हमें दोनों आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये मेथड लगता है। और इसे आप 2 पॉइंटर मेथड बोल सकते हैं, 2 पॉइंटर यूज करना बोल सकते हैं, पर
इससे हमारे बहुत सारे एरे के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जब आपको कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन आएगा ना, तो ये अप्रोच बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको। तो एक बार अपना थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड में हम दो इंडेक्स यूज करेंगे। आप उसे इंडेक्स बोल सकते हो, आप उसे पॉइंटर्स बोल सकते हो, पर अरे के केस में इंडेक्स बोलेंगे क्योंकि इंडेक्स पॉइंट कर देगा उस नंबर पे। ठीक है, हमने दो इंडेक्स रखे हैं, क्या क्या, आई और एक जे। इनिशियली आई और जे 0th इंडेक्स पे होंगे। हमारा आई क्या करने के लिए है, ट्रेवर्सल। आई क्या करेगा, बस वो आगे बढ़ के चेकिंग करेगा। जे क्या करेगा, जे करंट इंडेक्स है जहां पर आप नंबर नेगेटिव रखेंगे। आप लेफ्ट से नेगेटिव नंबर रखते आ रहे हैं, तो जे पे हम हमेशा नेगेटिव नंबर रखेंगे। चलेगा कैसे ये एल्गोरिथम, अगर कोई भी एलिमेंट, अगर कोई भी एरे आए पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना, बस ट्रेवर्स करते रहो, आगे बढ़ जाओ। अगर नेगेटिव है तो क्या करो, नेगेटिव है तो क्या करो, स्वैप कर दो। किससे स्वैप कर दो, जे पे जो रखा हुआ है उससे स्वैप कर दो। एक बार देख लेते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। तो अभी ये हमारा आई था और ये मान लेते हैं अपना जे। पहले 0th इंडेक्स पे आई ने चेक किया, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या कहता है, पॉजिटिव कहता है आगे बढ़ो, बस ट्रेवर्स करो, तो आगे बढ़ जाओ। पॉजिटिव नंबर है, यहाँ बढ़ जाओ। अब आई आ गया यहाँ पर, जे वहीं रहा। अब आया नेगेटिव नंबर, स्वैप करो। नेगेटिव मीन्स स्वैप करो। स्वैप का मतलब क्या हुआ, जे पर आ जाएगा 10, जे पर आ जाएगा -10 और आई पे आ जाएगा 2, और जे को आगे बढ़ना, स्वैप के साथ साथ जे को आगे भी बढ़ना है क्योंकि अगला एलिमेंट अब जे कहाँ हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे। यहाँ इंडेक्स लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। फिर अब आई आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आई ने बोला, यहाँ पर आई आगे बढ़ा, आई ने देखा 6 है, 6 पे कुछ नहीं करना, आगे बढ़ो। अब आई यहाँ आ गया, यहाँ पर आई ने देखा -3 है, स्वैप। -3 मीन्स स्वैप। स्वैप करने का मतलब यहाँ 2 की जगह क्या आ गया, जहां पर आगे बढ़ा है उसको भी लिख लेते हैं, 6। आगे बढ़ो तो 6, देन स्वैप। -3 और 2 को स्वैप करो, यहाँ पे आ गया -3 और यहाँ पर हमारा आ गया 2। जे को आगे बढ़ना होता है, हर स्वैप पे जे को आगे बढ़ना है। जहां भी स्वैप है वहां पर जे प्लस प्लस, क्योंकि अगली जगह पर रखेंगे हम। अब आई फिर आगे बढ़ा, नेगेटिव, जे से स्वैप करो, जे से स्वैप करो। जे यहाँ पर है, स्वैप करते हैं, यहाँ पर आ गया -2 और यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, फिर आई आगे बढ़ा, ओके पॉजिटिव, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ो। आई यहाँ पर आया, फिर नेगेटिव, हमारा जी लास्ट कहाँ पर आ गया था स्वैप करने के बाद, यहाँ। जी से फिर से स्वैप करो, फिर से क्या हो गया, यहाँ पर -5 और यहाँ पर 2। तो इन द एंड हमारी एरे कैसी हो गई, 10 -10 -3 -2 -5 6 4 एंड 2 हो गया। सारे नेगेटिव लेफ्ट पे आ गए, सारे पॉजिटिव राइट पे आ गए। किया क्या, हम एक जे इंडेक्स मेंटेन कर रहे हैं जहां पर हम हमेशा नेगेटिव नंबर रखेंगे। जे हमेशा पीछे पीछे चलेगा, आई हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। जब भी आई को कोई नेगेटिव मिलेगा तो जे की प्लेस पे डाल देगा और जे को एक नंबर बढ़ा देगा। क्लियर है, ये वाला एल्गोरिथम और इससे अगला जो एल्गोरिथम है ये बहुत ज्यादा यूज होती है। कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन आएगा अरे का, तो आपको ये ठीक से 2 पॉइंटर से हैंडल करना आना चाहिए। कोड लिखते हैं, मैंने क्या किया, एक इंडेक्स जे बनाया, उसको 0 से इनिशियलाइज किया, जो क्या करेगा, नेगेटिव नंबर्स को मेंटेन करेगा। नेगेटिव नंबर्स के लिए करंट इंडेक्स है, ठीक है। अब क्या करें, अब एक लूप चलाया, कहाँ से, ट्रेवर्सल करना है तो आई को 0 से एन तक, आई हमने ट्रेवर्सल के लिए रखा है तो आई 0 से एन तक बस उसको बढ़ते जाना है। अगर उसको कोई भी नंबर नेगेटिव मिलता है, हमने देखा था पॉजिटिव मिलता है तो कुछ नहीं करना, नेगेटिव मिलता है, नेगेटिव मिलता है उस केस में हम क्या करेंगे, हम स्वैप कर देंगे किसको, आई और जे को। एक एरे पास कर लो, उसमें आई और जे एलिमेंट की लोकेशंस को स्वैप कर दो, एलिमेंट्स को स्वैप कर दो, ठीक है। एंड देन स्वैप होने के बाद हमें क्या करना है, जे को भी प्लस प्लस कर देना है। आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल सा 2 लाइन सोल्यूशन है, पर ये सोल्यूशन आपको आना चाहिए। स्वैप फंक्शन भी एक बार देख लेते हैं कैसे होता है। स्वैप इज
ये एक फंक्शन है, इसमें हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी बनाओ, int temp is equal to array I, then array I is equal to array j and array j is equal to temp. सिंपल सा फंक्शन है, I have written it here. So what is the time complexity? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में क्या होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n टाइम्स चला है, सो बिग O ऑफ n. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हमने कोई एडिशनल एरे नहीं बनाई है, सेम एरे में ट्रेवर्सल किया है. दिस इज बिग O ऑफ 1. सो दिस इज द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस केस. अब इसका फोर्थ अप्रोच देखते हैं. फोर्थ अप्रोच और थर्ड अप्रोच सिमिलर है, उसमें भी दो इंडेक्स से हम प्ले करेंगे. इसमें दोनों इंडेक्स को लेफ्ट से चलाया है, उसमें एक को लेफ्ट से चलाएंगे और एक को राइट से चलाएंगे. उसका सोल्यूशन देख लेते हैं. एक हमने आई लिया, आई कहाँ पॉइंट कर रहा है? लेफ्ट में. एक हमने जे लिया. आपको कंफ्यूजन हो तो आप एल और आर ले सकते हैं, लेफ्ट और राइट ले सकते हैं, पर अभी हमने उनका इंडेक्स रखा है आई और जे. ठीक है. अगर क्या कंडीशंस होंगी? अगर कोई भी एलिमेंट एरे आई लेस देन 0 है तो आप आई प्लस प्लस कर दो, क्योंकि हमें लेफ्ट में क्या रखना है? हमें लेफ्ट में नेगेटिव रखने हैं और राइट में रखने हैं हमें पॉजिटिव. तो अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ये नंबर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो बस आई को मूव कर दो फर्दर. ये नंबर ऑलरेडी नेगेटिव पॉजिटिव है तो लेफ्ट को मूव कर दो, जे को मूव कर दो लेफ्ट में. ये नेगेटिव है तो आई को प्लस प्लस कर दो, ये पॉजिटिव है तो जे को माइनस माइनस कर दो. अरे जे ग्रेटर देन 0 है तो क्या करना है? सिर्फ जे को माइनस माइनस. अगर अरे आई ग्रेटर देन 0 है एंड अरे जे लेस देन 0 है, मतलब इस पर एक पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है, तो दोनों को स्वैप कर दो, दोनों को आपस में स्वैप कर दो. तो सिंपली हमें क्या करना होगा उस केस में? स्वैप आई एंड जे. So this is first condition, this is second condition, this is third condition. कोई कंडीशन बची? क्या क्या कंडीशंस बनती है एक बार देखते हैं. आई पॉजिटिव, जे नेगेटिव, फिर क्या करेंगे? स्वैप, क्योंकि हमें आई पे नेगेटिव चाहिए, जे पे पॉजिटिव चाहिए. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्या करो? कुछ नहीं, इसको भी एक नंबर आगे बढ़ा दो और इसको एक नंबर लेफ्ट बढ़ा दो, क्योंकि करेक्ट सिचुएशन है. दोनों नेगेटिव, इसको इधर बढ़ा दो, इसका कुछ नहीं करना, इसका कुछ नहीं करना, क्योंकि वी आर वेटिंग कि जब हमारे पास आई पर कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तब हम स्वैप करेंगे. ठीक है. अब दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमको क्या करना है? ये तो करेक्ट है तो इसको पीछे बढ़ा दो एक, इसको कुछ नहीं करना, बिकॉज इट इज वेटिंग कि नेक्स्ट लूप में जब हमारे पास एक और अपोजिट कंडीशन नेगेटिव आएगा तब हम इन दोनों को चेंज करेंगे. एक बार आराम से सोचना, आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो हमको क्या करना है? अगर लेस देन 0 है, लेफ्ट वाला ये नेगेटिव, इसे आगे बढ़ाओ, ये पॉजिटिव, इसे पीछे बढ़ाओ. और अगर अपोजिट कंडीशन है, मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव है, तो स्वैप कर दो. इसका कोड लिख लेते हैं. int n equals to array dot size, int I equals to 0 and j equals to n minus 1. Then लूप चलाएंगे while I is less than j. तभी तक लूप चलेगा. ये यहाँ से मूव हो रहा है, यहाँ से मूव हो रहा है, जब तक I is less than j तब तक लूप चला रहे हैं. और उस लूप में हम क्या करेंगे? if array I is less than 0, I plus plus, first condition. else if array j is greater than 0, j minus minus, else if एक और कंडीशन क्या है? array I is greater than 0 and array j is less than 0, then swap array I and j. ये हमें स्वैप हमने देखा था. That's it. Just take it not greater than 0, take it as greater than equals to 0. क्योंकि ये कहाँ फंस जाएगा? ये कहाँ फंस जाएगा? अगर हमारे पास 0 एलिमेंट है तो हम
हर जगह जहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लिया है, जहाँ ग्रेटर देन जीरो लिया है, वहां हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा, एक बार इसका ड्राई रन करते हैं और एक एलिमेंट को जीरो मान लेते हैं, सपोज दिस इज जीरो, ताकि हम बहुत क्लियर हो जाएं कि जीरो का केस भी कैसे चलेगा। ठीक है, अब आई चलाते हैं, आई लेफ्ट से चलाते हैं, जे यहाँ से चलाते हैं। ठीक है, आई इनिशियली, आई कहाँ पर है, आई इज, कौन सी कंडीशन ट्रू हुई, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। स्वैप करते हैं, यहाँ पर -5 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, और क्या होगा उसके बाद, स्वैप करने के बाद, ओह वी मिस्ड वन थिंग, स्वैप करने के बाद आपको आई प्लस प्लस करना है और जे माइनस माइनस करना है। स्वैप भी करना है और उसके बाद उनको आगे भी बढ़ाना है। तो अब हमारा आई कहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया और जे यहाँ आ गया। आई है नेगेटिव, सो दिस कंडीशन इज ट्रू, आई को प्लस प्लस करते हैं। अब हमारा आई कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ -10 ही रहा, आई आगे बढ़ गया। अब कौन सी कंडीशन ट्रू है, आई, दिस इज फॉल्स, आई बड़ा है, जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट, क्योंकि जे जीरो है तो जे माइनस माइनस। अब हमारा जे आ गया यहाँ, यहाँ पर जीरो ही रहा। फिर क्या हुआ, आई में क्या है, आई लेस देन जीरो, फॉल्स, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, फॉल्स, क्योंकि जे है -2, हमारा ये ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। फिर अब क्या हो जाएगा, इनको स्वैप कर लो, तो हमारा आई कहाँ, आई के पे आ गया -2 और जे पे आ गया 6। फिर से आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, अब क्या होगा, आई भी यहाँ आ गया, जे भी यहाँ आ गया, और ये हमारा लूप कब तक चल रहा है, जब तक आई लेस देन जे। तो यहाँ पर हमारा ब्रेक हो जाएगा लूप, यहाँ पर रह जाएगा -3 ही। तो हमारा अरे हो गई लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। ये सेकंड अप्रोच हमारी, जो कि फोर्थ सोल्यूशन है हमारा। इसमें हमने क्या किया, एक को लेफ्ट से चलाया, एक को राइट से चलाया आई और जे को, और जब भी स्वैप करने की जरूरत है हम स्वैप करते रहे, करेक्ट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, लूप कितनी बार चला है, n तक चला है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो गई। एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 हो गई। सेम एज प्रीवियस वन, दोनों इक्वली ऑप्टिमाइज्ड है, थर्ड और फोर्थ सोल्यूशन दोनों ही इक्वली ऑप्टिमाइज्ड है, हम कोई भी यूज कर सकते हैं। हमने सिर्फ डिस्कस इसलिए करे हैं ताकि हमको हर सोल्यूशन पता हो, आगे जब आपके पास और क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये लगाने इजीली आ पाए। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं रिलेटेड टू दिस ओनली। इस बार आप सोचना कि उसे कैसे करोगे। ये हमारी एक एरे है, हमें इसके सारे जीरोस को लेफ्ट में लाना है। क्वेश्चन क्या है, मूव ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ एन एरे। अभी हमने नेगेटिव नंबर्स किया था, उसके जैसे ही क्वेश्चन है, बट इस बार हमको जीरोस को लेफ्ट पे लाना है और सारे बाकी नंबर्स को राइट पे लाना है। कैसे करोगे, उसी तरीके से सोचते हैं जैसे हमने पहले किया था। सॉर्टिंग अप्रोच चलेगी, नहीं चलेगी। फर्स्ट अप्रोच थी सॉर्टिंग, चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं, वो लेफ्ट पर नहीं आ रहे। सेकेंड अप्रोच थी हमारी सेपरेट एरे बनाने की, वो चलेगी, यस वो चल सकती है, ठीक है। एक जीरोस के लिए एरे बना लेंगे, एक बाकी नंबर्स के लिए एरे बना लेंगे, वो चल सकती है। थर्ड अप्रोच थी हमारी आई और जे को लेफ्ट से मूव करने की, चल सकती है, चल सकती है। इस बार हम ये चेक करेंगे कि अगर आई रिवर्सल के लिए मूव करेंगे और जे हम चेक करेंगे, अगर जे को हम जीरो प्लेस करने के लिए यूज करेंगे, तो जब भी जीरो आएगा हम जे पे रख देंगे और जे को आगे मूव कर देंगे। फोर्थ अप्रोच चलेगी हमारी लेफ्ट और राइट पॉइंटर वाली, चलेगी, जैसे ही जीरो आएगा स्वैप करते जाओ, नहीं आ रहा है जीरो तो सिंपली आगे बढ़ते जाओ। सारी अप्रोचेस के सॉल्यूशन आप खुद लिख कर ट्राई करना, क्वेश्चन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट इससे होगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।